मछली नगर में कांग्रेसियों ने निकाला महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा। मछली शहर नगर के उमराना मोहल्ला ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय से होते हुए सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाते हुए जंघई तिरमुहानी से होते हुए सराय मोहल्ला से होकर तहसील गेट के सामने से होते हुए मड़ियाहू पड़ाव चुंगी चौराहा पर नारेबाजी करते हुए पदयात्रा का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि देवव्रत मिश्रा ने कहा, इस समय प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई है। किसान सब परेशान हैं। राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खांडे ने कहा, सरकार अपने वादे के खिलाफ काम कर रही है। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। लूटपाट, हत्या, बलात्कार जोरों से हो रहा है। सरकार मौन है। इस मौके पर पंकज सोनकर, लव कुमार गुप्ता, महमूद अंसारी, प्रमोद सिंह, राकेश आज़ाद, नंदलाल गौतम, रेखा सिंह, नम्रता यादव, उषा सरोज, हेमा तिवारी, लवली पटेल, दर्पण यादव, जयप्रकाश बिंद, अली अंसारी, सुरेश गौड़ आदि लोग उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर से भगाओ, देश बचाओ, हथवा 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 भगाओ, देश बचाओ, महंगाई घटाओ। बलात्कार और महिला निकाले हैं पदयात्रा। महंगाई के खिलाफ कौन लड़ेगा? कांग्रेस पार्टी। सरकारियों के खिलाफ कौन लड़ेगा? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। सर, ये आज जो नगर भ्रमण हुआ है, ये किस संदर्भ में था और क्या उद्देश्य है? ये महंगाई के विरोध में दोस्तों, महंगाई के विरोध में भाजपा भगाओ गरीबी हटाओ के उपलक्ष्य में यह पद यात्रा निकाली गई है, जिसमें आप सब अपना अमूल्य समय देकर के इस यात्रा को सफल बनाने में कार्य किया है। आप सब बधाई के पात्र हैं। अगर इसी तरह हम सब एकजुट हो करके कांग्रेस संगठन को मजबूत करने व कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ही एक दिन भाजपा सरकार अपने आप गलती छोड़कर भाग जाएगी। सर, ये बताइए, जो अभी 40% महिलाओं को कांग्रेस में सम्मान दिया गया, आरक्षण दिया गया कि 40% महिलाओं को सीट पे लड़ाएंगे, इससे क्या लगता है किस तरीके से महिला भागीदारी हिस्सेदारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे? महिला भागीदारी से पार्टी को लाभ होगा। इससे जो है महिलाएं आगे आएंगी और महिला जब आगे आएगी तो विकास होगा। इसी उद्देश्य से माननीय प्रियंका जी ने महिलाओं को 40% आरक्षण देकर उनको आगे लाने का कार्य किया है। इस बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सराहनीय कार्य है। सरकार, वर्तमान सरकार जो है, ये दावे कर रही है कि मैंने 4.5 सालों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, योजना और कई योजनाएं ऐसे लाए जो महिलाओं, किसान और नौजवान के लिए था। क्या लगता है कि सारी योजनाएं कैसे रही हैं? महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्य बीजेपी सरकार ने नहीं किया है और न ही करेगी। अगर कोई एक बीजेपी सरकार महिला उत्थान के लिए कोई कार्य किया होता तो निश्चित रूप से सामने आता। हम गांव में, गलियों में रहने वाले हैं, जहां भी जाते हैं महिलाएं सब जो है, महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, तमाम प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इसका समाचार जो है कोई सुनने वाला नहीं है, न तो पुलिस सुनती है और न ही शासन। किस तरीके से 2022 में चुनाव आपका रहेगा? अच्छा होगा हमारा चुनाव। कितने सीटें हैं उम्मीद है? अधिक से अधिक सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे। जी, धन्यवाद। सर, ये जो 2 दिन से पदयात्रा निकाला जा रहा है, क्या मकसद है? देखिए कि ये देश के आम जनता हो, सब परिवार हो, जिस प्रकार से महंगाई से पीड़ित है और लोग बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस का
जो हमेशा का जो कर्तव्य कांग्रेस आज तक करती आई है, वो जब से निर्माण 1885 में हुआ तब से, कि जब भी इस प्रकार की नीतियों के कारण जनता यहाँ की देशवासियों पे अन्याय होता है तो कांग्रेस ने हमेशा उन नीतियों के खिलाफ जन जागरण का मुहिम किया है और लोगों को जागरूक करते हुए उन लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज भी जो महंगाई के जो कारण है उन मुद्दों को लेके जन जागरण करने का काम कांग्रेस पूरे देश भर कर रही है और सब लोगों को एक आत्मविश्वास के साथ खड़ा करेंगे और ऐसी नीतियाँ जो कर रही है वो सरकार के खिलाफ हम एकजुट होके इन सब लोगों की इस नीतियों की और इस सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे। सर, महिलाओं को 40% सीट देने की वादा जो कांग्रेस की है, क्या इससे कुछ काफ़ी बदलाव नजर आएगा क्या? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा बदलाव की बात की है, वो सकारात्मक बदलाव की बात की है। जैसे कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और कांग्रेस ने हमेशा सबकी भागीदारी, सब लोगों को जो भी पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाना और सबको बराबरी का अधिकार, हक देना, हिस्सा देना, इसके लिए कांग्रेस ने हमेशा नीतियां बनाई है। और जैसे कि हमारी इस देश की आधी आबादी महिला है तो उनको भी इस मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जो कदम उठाया है ये हमारे लोकतंत्र को और मजबूती देगा। सर, वर्तमान सरकार में दावा कर रहे हैं कि हमने लोग 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दे हैं और गरीबों के लिए आवासीय योजना और सिलेंडर तमाम उज्ज्वला योजना के तहत दिए हैं। क्या लगता है कि ये सारे जो योजनाएं चल रहे हैं पूरे हुए हैं नहीं? मुझे लगता है आप भी एक परिवार के सदस्य हो, आप भी युवा हो, आप भले भांति जानते हैं कि किस प्रकार से युवा अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगारी की इतनी बहुत बड़ी समस्या है हमारी, जहाँ भी हम जा रहे हैं आप देख रहे हो कि किस प्रकार से कांग्रेस का समर्थन बढ़ता जा रहा है। प्रियंका जी के नेतृत्व पे विश्वास रख के यूपी की जनता उनके साथ में, हमारे कांग्रेस के साथ में आ रही है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो बातें रख रहे हैं इसके विपरीत इनकी नीतियों के परिणाम आए हैं। बहुत बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई दिन बर दिन बढ़ रही है। आपने देखा है कि कांग्रेस की सरकारें थी, कहीं 10 पैसे 20 पैसे कभी पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते थे तो कितने बड़े आंदोलन इस देश में करने वाले ये जो लोग हैं हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। लोग बहुत पीड़ित है और निश्चित तौर पे ये जो बातें रख रहे हैं एकदम गलत है और इन लोगों पे अभी लोगों का विश्वास नहीं रहा है। मैडम, जो आप महिला है, भाजपा सरकार कह रहे हैं महिलाओं को सबसे ज़्यादा हमने सुरक्षा दी है और महिलाओं के लिए सारे कई योजनाएं निकालें, कितना सही है? जी, आप तो मीडिया से हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं रोज किस तरीके से पीड़ित हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, छोटी बच्चियों के साथ हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है, हर घंटे हर जिले में हो रही है। तो ये कितनी महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है ये हमसे आपसे छुपी नहीं है। और जो भी योजनाओं की बात कर रहे हैं, जैसे उज्ज्वला गैस की बात हो रही है, तो आप देखिए कि वो गैस के दाम आपने तो 1000 रुपये बढ़ा दिए, तो महिलाएं जो है आज भी चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मजबूर हो रही हैं। तो ये कुल मिला जुला कर के महिलाओं के नाम पे जो राजनीति हो रही है ना, इस राजनीति को महिलाएं भी अब अच्छे से समझ गई है, ये देश की जनता भी समझ गई है। जो 40% महिलाओं को जो है सीट दिया गया है, कितना इससे लाभ मिलेगा कांग्रेस को आपको? देखिए, बात लाभ की नहीं है। कांग्रेस इसलिए नहीं लेकर आई है कि महिलाओं को 40% आरक्षण देकर के हम लाभ ले लें, बल्कि महिलाओं को कैसे, अभी सर ने बताया कि महिलाओं को भी कैसे हम मुख्य धारा की राजनीति में जोड़ें। बात लाभ हानि की नहीं है, बात है कि महिलाओं के साथ आज देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, जब महिलाएं आगे आएंगी, महिलाएं राजनीति में आगे आएंगी तो निश्चित तौर पे ये जो घटनाएं हैं ये घटनाएं रुकेंगी और महिलाएं खुद इस देश को चलाएंगी, इस देश को संभालेंगी। इसलिए प्रियंका जी ने कहा कि महिलाओं को आगे आना जरूरी है, इसलिए राजनीति में भागीदारी के लिए उनको 40% जो भागीदारी कांग्रेस ने दी है, ये सोच समझ करके दी है कि महिलाओं को हमको राजनीति में आगे लेकर के आना है। महंगाई के खिलाफ सर ये बताइए, वर्तमान सरकार जो कह रही है कि महंगाई खत्म हुई, मैंने दोगुनी आय कर दी है। दोगुनी आय होने से महंगाई उतना नहीं है, कितना सच है? देखिए, आपको जानकारी है ही है, जनता को हमसे ज़्यादा जानकारी है। हमारे बाजीराव जी ने, सरिता हमारी बहन, दोनों ने आपको बताया महंगाई से हर आदमी बहुत ही त्रस्त है। आपके भाई साहब जो पत्रकार महोदय हैं, इन्होंने खुद ही पूछा, इन्होंने खुद ही बात कही
कि 78 रुपये कांग्रेस के राज्य में जो है पेट्रोल का दाम था, आज 110 रुपये, जब $150 में था, आज जो है 110 रुपये, 105 रुपये इस तरह से पेट्रोल का दाम है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जो $84 में इंटरनेशनल मार्केट में आज क्रूड ऑयल बिक रहा है, तो आप खुद ही अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप खुद बुद्धिमान लोग हैं कि महंगाई का क्या हाल है। 220 रुपये सरसों का तेल बिक रहा है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि महंगाई किस स्तर पे पहुंच चुकी है। सरकार ये भी तो दावे कर रहे हैं कि आय मैंने दोगुनी कर दी है। आय कहाँ से दोगुनी हो गई है? आप मुझे बताइए, नोटबंदी हुई, नोटबंदी में आम जनता ही बेचारी परेशान रही, उसके बाद 2 बार जो है कोविड की वजह से लॉकडाउन रहा, उसमें क्या आय दुगनी हुई? हमारा जो मजदूर भाई है, हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, हमारा जो ठेले वाला है, उसकी आय कहाँ से दुगनी हुई? उसका तो काम बंद हो गया था, वो तो खाने को मोहताज है। हमारे एक भाई, कल मैं पूछ रहा था कि भाई आपकी गाड़ी कहाँ गई, उन्होंने कहा साहब हमारे पास तो पैसे नहीं रह गए, मैंने गाड़ी बेच दी क्योंकि मैं इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकता। तो आय कहाँ से दुगनी हो गई? ये तो भाजपा जो है कोई रंगीन या कोई इस तरह के चश्मे से देख रही है लोगों को, जहाँ पे उनको लग रहा है कि आय दुगनी हुई है। आय कहीं से भी दुगनी नहीं हुई है, हर जगह महंगाई है, लोगों को परेशानियों में है। मोदी जी ने 15 लाख कहा था, तो वो भी एक आय देते वो, भाई उन्होंने दिया आय 15 लाख का? नहीं किसी को दिया, किसी को 15 पैसे भी नहीं मिले हैं। तो ये महंगाई चरम सीमा पर है। हमारा मुद्दा है भाजपा हटाओ और कांग्रेस ले आओ। जो 4 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये जो गैस सिलेंडर वो डीजल को सस्ता किए हैं, कह रहे हैं इससे भी किसानों को काफ़ी राहत मिलेंगी, महंगाई पे भी काफ़ी गिरावट आएगी। आप ये बताइए हमें कि आप 110 रुपये ले आइए पेट्रोल का दाम, और उसके बाद आप 5 रुपये कम कर दीजिए और अपनी पीठ थपथपाइए कि मैंने कम कर दिया। फिर 120 रुपये फिर ले आइए चुनाव के बाद, फिर कहिए 5 रुपये कम कर दिए। तो क्या ये महंगाई कम करना हुआ? तो क्या लगता है ये ऐसे ही कर रहे हैं या इसमें है? भाई ये तो आप लोग जज करिए, ये जनता जज करे। भाई कांग्रेस की सरकार में हमने क्या किया है वो देखें, और भाजपा की सरकार में क्या हुआ है और क्या उनके वादे रहे हैं वो देखें, और फिर उस हिसाब से जनता वोट करे। धन्यवाद। आज ये जो नगर में पदयात्रा निकाला गया, इसका क्या मकसद है? ये पदयात्रा जो निकाला गया है, ये जनता को जागरूक करने के लिए निकाला गया है जी। उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन हत्या, महंगाई, बेरोजगारी, किसान का मुद्दा और बिजली का मुद्दा लेकर, और जो पेट्रोल डीजल खाद्य पदार्थ पर ताबड़तोड़ जो महंगाई सरकार ने बढ़ाई है, उसके खिलाफ हमारी दीदी प्रियंका गांधी ने हमें जमीन पर उतार कर यह जनता के अंदर संदेश देने का काम किया है कि आप जन जन को जागरूक करो और इस प्रदेश को बचाने के लिए संकल्प लो। 2022 के चुनाव में किस मुद्दों को लेकर, विशेष मुद्दों को लेकर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी? देखिए हमारे मुद्दे तो बहुत है, लेकिन विशेष रूप से जो मुद्दा है महिला सशक्तिकरण का, किसानों का आय दुगना करना, बिजली बिल को हाफ करना और किसानों का पूरा कर्ज माफ करना, और उत्तर प्रदेश में महिलाओं को इंटर पास छात्राओं को जो है स्मार्टफोन देंगे, और जो ग्रेजुएट है BA पास है उनको स्कूटी दिया जाएगा, और रोडवेज पे बस यात्रा करने वाले महिलाओं का किराया माफ किया जाएगा। उसके अलावा अनेक मुद्दे हैं, उसके हम बाद में उसके विषय में बात करेंगे। ये बताइए, वर्तमान सरकार तो काफी दावे कर रहे हैं, महिलाओं के लिए हमने कई योजनाएं ला दी हैं और महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में, देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? सारे वादे उनका झूठा था, और जितने वादे किए हैं कोई पूरा वादा नहीं किए हैं। उन्होंने बोला 15-15 लाख रुपया खाते में जाएगा, बिजली का बिल माफ होगा, वो भी नहीं है। सारे वादे उनके झूठे हैं। आज प्रियंका गांधी दीदी को मैं नमन करती हूँ, जरा स्पष्ट करती हूँ, उनके वादे उनके विचार को देख के हम लोग मैदान में कूदे हैं। प्रियंका दीदी अगर 1 कदम चलेंगी तो हम महिलाएं 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं। महिला किसी से कमजोर नहीं थी, न रहेगी। महिला झांसी की रानी है, महिला दुर्गा है, महिला सब कुछ है, महिला